जेंटलमैन, बस हुए, बस सुकून का सांस ले, मैं आ चुका हूँ। ख़वातीन और हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू हंसना मनाए हंसना, समझे? इसका शो का एक मकसद है नाम का यार, कि आप ना हंसें। सीरियस बातें हो रही हैं इसमें, आप करके हंस रहे ना, प्लीज़ फिर हंस रहे। मैं पागल लग रहा हूँ, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा भाई, इलेक्शन आने वाले हैं, आप में से कितने लोगों ने वोट डाला हुआ है आज तक? देखिए बीबी, आपकी तो उम्र अभी नादरा में रिक्वेस्ट डालने की है, शनाख्ती कार्ड। आप ये ना कहें, आप तो अभी छोटी सी लग रही मुझे। किसको आपने वोट दिया, किसको? बच्चों के इलेक्शन में? अच्छा भाई, इलेक्शन अब सुनने में आ रहा है अर्ली इलेक्शंस होने वाले हैं, कुछ लोग इसको प्री मैच्योर इलेक्शन भी कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल शरारती बातें मत करो, आने वाले इलेक्शन। अब बातें करेंगे हम इलेक्शंस के ऊपर, क्या क्या होता है इलेक्शंस के ऊपर। सबसे पहले तो भाई, इलेक्शन जब होता है ना, तो इलेक्शन के बाद पॉलिटिशियंस हमें उतनी इज्जत देते हैं जितनी बिरयानी में इलायची को दी जाती है, जितनी अम्मी अब्बू को दे देती हैं अक्सर, हैं, जितने 11 से 12 के स्लॉट में लोग हंसना मना है के अलावा के शोज़ को देते हैं, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, इलेक्शंस में सबसे खास चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, फ़नी चीज़ लगती है, वो लगती है इंतखाबी निशान। हैं, अब एक पार्टी थी, उनका इंतखाबी निशान था सेब। अब वो सेब, मतलब जिस पार्टी का निशान खाने वाली चीज़ हो, वो पार्टी कितना खाएगी? और अब इनको डॉक्टर कैसे वोट देंगे? क्योंकि एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मगर इफ द डॉक्टर इज क्यूट, भाड़ में जाए फ्रूट। अब एक शर्त हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई चैलेंज कर दे कि यार हर पार्टी को अपने इंतखाबी निशान पे बैठ के आना है, शर्त आ जाए भाई, कोई क्राइटेरिया आ जाए, तो अब कितना पीपल्स पार्टी को तो तब भी इत्तेहादियों की जरूरत पड़ेगी। तीर है उनका निशान, मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब ये होता है नारे, अजीब अजीब से नारे पार्टियों के, कि वो पीपल्स पार्टी का नारा है रोटी कपड़ा और मकान। अब ये नहीं बताया कि देना है या लेना है, क्योंकि अगर आप सिंध को देखें तो ऐसा लग रहा है ये लेना था। अच्छा, उनका है PMLN का है, मुस्लिम लीग नवाज का, कि आया आया शेर आया। अब डर नहीं जाएंगे आप लोग कि यार ये किस किस्म की बात है, आया अब हट गए लोग। और वो MQM का नारा है हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अब रहनुमा मिल गया, अब खड़े हुए रोड पे, मंजिल नहीं है एक्चुअली। जिन लोगों को काम करना होता है वो नारे नहीं लगाते। क्यों, आपने कभी सुना है कि संभालेगा हर झमेला नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला नहीं सुना ना यार। या अच्छा पहनो अच्छा खाओ, चेयरमैन माओ, इस तरह नारे नहीं लगाते। बहरहाल इलेक्शन में वही लोग जीतते हैं जिनके पास उनका साथ हो। सही पहचाना आपने, अवाम का। ख़वातीन और हज़रात, इन्हीं बातों के साथ अपने गेस्ट को बुलाने का टाइम हो चुका है। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनमें से एक माजी के अजीम प्लेयर, और जो दूसरे गेस्ट हैं वो आजकल के एक बड़े प्लेयर। आपकी भरपूर तालियों में ख़वातीन और हज़रात, उस्मान कादिर एंड मुश्ताक अहमद। वेलकम टू द शो उस्मान, वेलकम टू द शो। बड़े मुश्ताक भाई देखें, 2 लेग स्पिनर्स हैं, तो मैंने ना ऑफ की फील्ड भारी रखी हुई है, लेग पे सिर्फ 2 फील्डर हैं, मैं अगेंस्ट द स्पिन ही खिलाऊंगा सारी बॉलें आपको। अच्छा, क्रिकेट का पता है वैसे आपको? वेरी गुड, एक्सीलेंट। सारी जितनी नॉलेज थी पहले जुमले में दे दी। ठीक है, अब बाकी सब मैं तुक्के मारूंगा। मुशी भाई, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि अब आपने चाय भी पी लिया, हमारी शक्कर नमक दोनों आपके मुंह में जा चुका है। 1987 अंडर 19 में आप खेले, 16 साल की उम्र में शायद आपने डेब्यू किया। तो उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? क्यों बताऊं? नहीं, या वो 16 साल शाहिद भाई वाले थे, शाहिद अफरीदी वाले? क्या कहते हैं, खवातीन और क्रिकेटर से कभी एज नहीं पूछते आपको। ये आई थिंक 17 साल थी तब। 17 साल थी, तो यार ये कोई झूठ हुआ। जब करना था तो कम से कम 25-30 साल की उम्र में अंडर 19 लकी था, मैं बहुत लकी था। मैं बहुत अंडर 16 अंडर 14 में जब खेलने लगा तो मैं बहुत लकीली फास्ट ट्रैक हो गया मैं। उस्मान यार, आप एक इतने बड़े लेजेंड के बेटे थे, चांस लेट मिला। हम तो ये सोच रहे थे, अक्सर आपकी वो इंटरनेट पे आती भी थी कि यार उस्मान कादिर देखो ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाले हैं और हमने चांस नहीं दिया, बट इवेंचुअली गॉट द चांस। तो जब मिला तो क्या था, मतलब रुहांसू हो गए या खुशी से यस? क्या किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो जब पहला मैच मेरा जब डेब्यू हुआ है, उस टाइम तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू हुआ था, इंटरनेशनल टीम है, और के क्राउड भी नहीं था कोविड की वजह से। बट ये है कि मेरी टांगें कांप रही थी उस टाइम। कहाँ पे आपकी हो रही थी? टांगें बिल्कुल टक 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 टक, बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बार विकेट ली, घर गए, माँ मैं आज
तेरा बेटा मैट्रिक में पास हो गया है, ये क्या था, घर गए, क्या रिएक्शन था घर वालों का? और मैं अपने वालिद साहब को बहुत मिस कर रहा था उस टाइम, और अगर वो आज ज़िंदा होते, उस टाइम अगर होते, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अगर इंटरनेशनल खेलूं तो वालिद साहब मेरे बैठे हों और मुझे देख रहे हों। जब घर गया तो अम्मी जो है वो बहुत खुश थी, वाइफ बहुत खुश, बच्चे बहुत खुश थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था उस टाइम। अच्छा, अब्बा जो होते हैं ना, अक्सर मुश्ताक भाई, ऐसा होता है कि अब्बा को खुशी होती है मगर वो एक्सप्रेस नहीं करते, कंजूस होते हैं ना एक्सप्रेशंस में। तो हमारे अब्बा जब थे ना, कभी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता था, सब तालियां बजा रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, अब्बा फीडबैक देते थे, अपनी पैंट देखी तुमने यहाँ लटकी हुई है, झूल रहे हो, ये फीडबैक होते थे अब्बा के। अच्छा, सईद अनवर भाई हैं, वो भी बहुत बड़े प्रैंकस्टर थे, सईद भाई हैं, बल्कि अब तो नहीं करते होंगे खैर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमने किस्सा सुन रखा था कि उन्होंने ज़हूर इलाही को बहुत अच्छा खाना खिलवाया। अच्छा, ये बात पहुंच चुकी है आप तक? ज़हूर भाई का फ़ोन आया था, ज़हूर ताबिश बात सुनो। हुआ ये हाँ। कि सईद भाई की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ी थी। ठीक है। वो ना, पहले तो ये किस्से से पहले मुझे एकदम याद आ गया, शारजा में हम बहुत लेट आए, मैं और इंजमाम, हम दोनों रूममेट थे। ठीक है। रात को 2-3 बजे सोए, 4 बजे फ़ोन आ गया हमारे कमरे में कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम डाउन स्टेयर, आई एम अ लाइजन ऑफिसर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आई सपोज यू गाइज गोना लीव टुमारो, तो आपको वीज़े की ज़रूरत है। तो सबके पासपोर्ट आ गए हैं, आपके कमरे से पासपोर्ट नहीं आया, इंजमाम और आके मुश्ताक। तो हम नींद के अंदर ही उठ के भागे, सही है। जूते नहीं पहने हुए, शर्टें पहनी हुई थी, निकरें पहनी हुई थी, भाग के नीचे गए। शुक्र है। हाँ, एग्जैक्टली। वो भाग के गए, डिटेल्स में जाते हैं वैसे इसी के पैसे। वो गए उधर, नीचे गए तो कोई बंदा नहीं है? फिर वह हमने बाहर आए कि यार मैं और इंजी की कह लगता है साडा टूर मिस हो जाना, वो निकल गया है, वो आपको पता है अरबी सुनते भी नहीं है बात। तो हम ऊपर गए, फिर फ़ोन बजा, हम आप किधर हो? हमने कहा जी हम नीचे गए थे। तो वो आगे से वो इंग्लिश में बोल रहा था कि वी आर डाउन स्टेयर, यू नो, नियर द पूल। हम पूल के ऊपर गए, 3 चक्कर उन्होंने ऊपर नीचे लगाए, और चौथी दफ़ा जब ऊपर आ रहे थे गुस्से में कि यार ये हमें नज़र नहीं आ रहा, ये बंदा छिलावा है, क्या चीज़ है, समझ नहीं आ रही। तो जब हम ऊपर जा रहे हैं तो एक दरवाज़ा खुला और सईद भाई आगे से और यार अच्छी नींद ख़राब करके ये कर रहे हो। उस्मान, इसी तरह के एक अंकल के कोई ग्लासेस का जिक्र था आपके, जो काफ़ी खबरों में तो नहीं आया मगर किस्सा मशहूर है। हाँ। वो मेरे अब्बू के मतलब भाई बने हुए थे, पेशावर से आए थे, पठान थे। ठीक है। तो वो घर पे ज़रा कोई काम शाम भी होता था वो भी कर देते थे, तो उनकी ना नज़र जो है वो कमज़ोर हो गई। तो वो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने ना मोटे चश्मे वाला उनको ग्लासेस दिया, तो लगाया उन्होंने। इससे बड़ी आंखें नजर आती हैं। हाँ, तो उसने लगाया, तो उसने डॉक्टर जिससे नहीं नज़र आता, मोटी वाली दी उसने, मतलब काली वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसने पूछा, लाला आपको नज़र आ रहा है? उसने कहा हाँ आ रहा है नज़र। तो डॉक्टर परेशान हो गया, यार इतनी मोटी ग्लासेस से नज़र आ रहा है तो इसकी आंखें ठीक हैं, इसका मतलब इसके अंदर की आंखें खुली हुई हैं। मैं एक और टेस्ट करता हूँ इसका। उसने थोड़ी सी और मोटी ग्लासेस दी हैं इसको, और फिर दी। कहता है लाला नज़र आ रहा है? कहता हाँ नज़र आ रहा है। वो डॉक्टर परेशान होगा कि ये तो अच्छे खासे बंदे की अगर नज़र ख़राब है तो किस तरह नज़र आ रहा है इसको। कहता है लाला कहाँ से नज़र आया? कहता है तलो नज़र आ रहे हैं नीचे से। मुशी भाई, बैक टू क्रिकेट। आप एक ज़माने में, एक एरा में खेलते थे, उस्मान आप अभी खेलते हो। मुशी भाई, एक बहस होती है ना, जब भी होता है ना कि अब जैसे हम भी किसी स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं तो कहते हैं यार हमारे ज़माने में अलग माहौल था, मुश्किल था। आपको लगता है वाकई आपका एरा मुश्किल था, ये अब जो है वो मुश्किल है? इनका फ्रीडम वो नहीं है जो हमें फ्रीडम था। वो तो मुझे पता है। ये इनका आप लोगों की फ्रीडम था तो शर्टों और निकरों में आप नीचे जा रहे हैं लॉबियों में। यू नो व्हाट आई मीन। अदरवाइज आई थिंक क्रिकेट उस वक्त मुश्किल थी, कंडीशन मुश्किल थी, क्योंकि आपके पास 5-5 फास्ट बॉलर, वेस्ट इंडीज लंबे लंबे फास्ट बॉलर होते थे। और मैं जब बैटिंग करने जा रहा होता था ना, तो पता क्या आवाज़ें आती थी पीछे से, क्योंकि आप उनको लेग स्पिन तो खेलनी नहीं आती थी, गुगली खेलनी नहीं आती थी। अब मैं आप अपना हेलमेट पहना हुआ है और बल्ला लेके जा रहा हूँ, तो पीछे से उनके बैट्समैन आवाज़ें क्या लगा रहे हैं, कैटली एमरोज को, वॉल्श को और बिशप को, और मैं डोंट गेट हिम आउट, डोंट गेट हिम आउट, हिट इज इन हेड, इसके सर के ऊपर बाल मारो, इसकी उंगलियां तोड़ दो। अब मैं सुन रहा हूँ, तो पहला बॉल मैं खेलने लगा एमरोज का कराची में। डबल हाइट का वो आपके, वो 6-8 फुट उसका कद। अब वो भाग के आ रहा है, वो पीछे से आवाज़ें मुझे कान में पड़ी कि इसके सर पे मार दो, इसकी उंगलियां तोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ, पहला गेंद खेलने लगा हूँ तो मैं नीचे बैठ गया, उसने यॉर्कर मार दिया सीधा मेरे सर में। सर भी लगी है यार। अब ये उस वक्त के दौर की बहुत मुश्किल कंडीशन थी। अच्छा मुशी भाई, आप क्योंकि थे तो शरारती, तो ऐसा था लेग ब्रेक बॉलिंग कराते थे, मगर कहीं फट्टेबाजी में लेग ब्रेक वगैरह की है आपने किसी की, ऐसा कुछ? एक दफ़ा टॉम मूडी के साथ मेरी लड़ाई होगी। वो टॉम मूडी आपको पता है, वो भी इतना लंबा आदमी था। अच्छा, उसने ब्रिस्बेन में ना मुझे छक्का मारा सामने। ठीक है, उसका हक था। उसका हक था। और वो उसने पैंटी भी बड़ी पड़ी मुझे।
तो मैं उसको ना गुस्से में आ गया, मैंने कहा इसने तो मुझे मारना शुरू कर ठीक है। दिया। तो मैं उसको छक्का मार के ना, वो थोड़ा सा चल रहा था, ओवर खत्म हुआ तो मैं उसके पास चला गया। ठीक है। अब मैं उसको इस तरह देख रहा हूँ, देख के ना उसको मैंने कहा आई विल सी यू आफ्टर द गेम, आई विल सी यू इन द कार पार्क। इतनी बड़ी तो वो आगे से वो नीचे इस तरह देख के कहता है और ये उसका जवाब था। बहुत बड़ा जवाब था। बहुत बड़ा जवाब था। He didn't say anything but he said everything. अच्छा उस्मान, जरा क्रिकेट से बात हटाएंगे और बात करेंगे पर्सनल। शादी पसंद की है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कैसे, किसने आस्क आउट पहले किया कि मुझे आपसे शादी करनी है? आपने किया, भाभी ने किया? हम लोग एक गेट टुगेदर पे थे तो ठीक है, नजर टकरा गई। गिटियाँ च बह गया जाके बस। अच्छा, ऐसा लगता नहीं आप ऐसे हो गए? तो हुआ ये कि मेरी वाइफ ने बोला कि मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकती, ऐसे अगर करनी है तो फिर शादी करो। वाह। मैंने कहा ठीक है। मैंने अब्बू से बात की, अब्बू कहते हैं तुमने जाके करनी है तुम कर लो शादी। मैंने कहा ठीक है। यार इतनी चिल अब्बू। मैंने अगले दिन ही जाके निकाह कर लिया। ओ मैं मजाक कर रहा था यार। क्रिकेट पे कमेंट करती हैं भाभी? हाँ, उठा देती हैं, सुबह जाके रनिंग करो। मेरी बेगम कहती है उठो सफाई करो। घर जल्दी जाया करें। मुशी भाई, आपकी भी प्यार मोहब्बत की शादी लव उस जमाने में होती थी? लव मैरिज अवेलेबल थी? उस जमाना क्या, हम कौन से जमाने के? यार मुशी भाई, मैंने बहुत छोटी उम्र में देखा है ना आपको। हाँ, ये बात मुझे तो वो जमाना, मेरे तो हाँ, अभी तो legends 25 साल के हैं हैं। जी। आप तो 25 साल के हैं। 24.5 अच्छा मुशी भाई, कैसे उस जमाने में कैसे होती थी? 90s की टिप्स दें। फेलियर से ना घबराना, कोशिश करते रहना। कोशिश करते रहना, ना हो जाए फिर भी गिव अप नहीं करना। कीप ट्राइंग। वो मैं एक इंटरनेशनल होटल था माल रोड के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे इंडिया की टीम आई हुई थी 89 में। तो ये मेरी पहली सीरीज थी, मेरी और सचिन तेंदुलकर की पहली सीरीज। मैं 4 साल का था। आप 4 साल के? मैं 4 साल। यू श्योर? 89 में मैं 4 साल। ठीक, मैं आपकी मैथ अच्छी है वैसे। अच्छा, वो वहाँ पे गए तो वहाँ मेरी वाइफ अपनी फैमिली के साथ आई थी डिनर करने। ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान की टीम उधर थी। तो मेरी वाइफ ने और उसके भाई ने वकार यूनुस का और आकिब जवेद का ऑटोग्राफ ले लिया। आपका नहीं लिया? मेरा नहीं लिया, तो मैंने खुद कह दिया मैं भी प्लेयर हूँ। और आप प्लेयर दूसरे किस्म का कह रहे थे? आई एम अ प्लेयर। अच्छा, मैंने कहा आई एम अ प्लेयर। अच्छा था। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने ऑटोग्राफ दे दिए। एंड देन आई गॉट हर ब्रदर नंबर। अच्छा, मतलब भाई का नंबर? भाई नंबर मैं आपके भाई का नंबर अजीब सा लगा। अच्छा, जो आपने कहा ना पुराने जमानों में ये होता था। अब ये भाई का नंबर नहीं लिया जाता, अब डायरेक्ट नंबर लिया जाता। उनके आपके ससुराल वालों ने कहा नहीं बेटा बच के रहना, कभी भी गुगली मार देता है। नहीं, उनको जब पता चला कि वर्ल्ड कप जीत गए तो उन्होंने कहा गुगली हमारे जो मर्जी करे, शादी कर लो। शादी अभी कर लो इससे। इसी बात पर चलेंगे ऑडियंस की तरफ। बैठे हुए महंगी इन पर खर्चा किया हुआ है। आज हमारे साथ बड़े खूबसूरत लोग मौजूद हैं। मेरे ख्याल से पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली अर्शियान जट। क्यों खड़े हो? सवाल के लिए। पूछो यार, क्या मतलब दावत ना दूंगा, पूछो। सर वजीफा बता दें कि ना लव मैरिज कैसे करनी है। लव मैरिज नहीं आई। आवाज नहीं आई। कह रहे लव मैरिज करने का वजीफा बता दें। और भाई वो क्रिकेटर है, वो कोई आमिल है? मुझे समझ जुमला है, जुमला आ गया। ना वो आमिल है ना वो आमिर है। अच्छी बात है। मुशी भाई, वो लड़का कह रहा है। अच्छा, आप इसके सवाल को जरा डिस्क्राइब करें। मैं आपको Describe करें कि समझ नहीं सवाल आई है पूछा सवाल की। वजीफा कह रहा है लड़का कि अपनी किसी से मोहब्बत है तो शादी के लिए कैसे उसको बताया नहीं जा रहा, हिम्मत नहीं इसमें। मेहनत करो और मेहनत करो, ज्यादा मेहनत करो। उनका कहने का मकसद ये और मेहनत करो और मेहनत करो बेटा, दिन रात करो मेहनत। भाई आगे करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? उस्मान इफ्तिखार। ये टोपी खुद पहनी है या कोई रख के चला गया है? कोई राह होता नहीं जी, गर्म चीज को ढक देते हैं। जी हाँ, तो उस्मान क्या करते हो? सर मैं स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह बेटा, आप टीचर भी बोलते तो मैं यकीन कर लेता। तो किससे सवाल है? मेरा सवाल उस्मान साहब से है, उस्मान कादिर साहब से। पूछो ना। तो उनसे मेरा सवाल ये है कि ये माशाल्लाह T20 के अच्छे लेग स्पिनर हैं। हाँ।
वनडे में बॉलिंग करते हैं और टेस्ट में क्यों नहीं ये परफॉर्म कर मौका मिलता है इनको, यानी कि उसमें क्यों नहीं ये बॉलिंग उनका भी यही सवाल है। उस्मान को जवाब है इसका या उम्मीद है? आई थिंक टेस्ट में इसलिए भी मौका नहीं मिला क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास ज़्यादा नहीं खेला हूँ। हाँ। तो जब 1 सीज़न या 2 सीज़न फर्स्ट क्लास के खेलूंगा, परफॉर्म करूंगा तो इंशाल्लाह टेस्ट में भी आ जाऊंगा। तो ये इसकी ये रीज़न है। चलिए बेटा, आज आप सो जाओगे सुकून से। टेंशन में जाग रहे हैं 3-4 दिन से यार, उस्मान को टेस्ट नहीं खिला रहे। हाँ भाई, क्या नाम है सर आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्माद है। अम्माद। अम्माद। अम्माद, आप शाहरुख, साहिर और आमिर के बीच में हो गई। You mean अरफान हाशमी? इरफान हाशमी, इमरान हाशमी, इमरान हाशमी, आमीन। इमरान हाशमी। हे ताबिश भाई, सिर्फ शाहरुख को आप। सिर्फ शाहरुख हैं, साहिर भाई भी यही कहते हैं। लेकिन आपको पता है ना, वो जोर से, जोर से। वो कभी शाहरुख नहीं बन सकते। शाहरुख सिर्फ एक है। आप? अच्छा, एक मैं तुम्हें डायलॉग दे रहा हूँ, तुम्हें शाहरुख बनने का इतना शौक है, तुम वो डायलॉग बोलो। दो एक ही दूंगा, मैं फ्री में खड़ा हूँ यहाँ पे। तुमने ये पूछना है, आलू ले लो, कांदे ले लो, ये कहना, ये डायलॉग है तुम्हारे पास शाहरुख के अंदाज। शाहरुख के अंदाज में। आलू ले लो, कांदे ले लो। किसी ने ले लेनी है, फिर शोर ना पाएंगे। आगे 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 माइक दे यार। थैंक यू। मेरा सवाल है नाम तो बताओ बेटा। ऐसा लग रहा है स्क्रिप्ट रटी हुई आपको। सलाम अलैकुम, मेरा सवाल। अच्छा हाँ, हंस लो पहले, हंस लो, ये कर लो पहले। हाँ, हंस लिया आप? हाँ जी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ैनब। अब आप करो सवाल। मेरा सवाल है उस्मान सर से कि सर मुश्किल से निकला आपकी मुंह से, आप उस्मान पे अटक गई थी। मेरा नाम उस्मान से है। हाँ, आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? एक दिन के नोटिस पे। भाई ये तो आप ही बता आई सकते हैं। थिंक अगर मैं शादी ना करता तो मैं आप लोगों के सामने नहीं बैठा होता, क्योंकि मेरी जितनी भी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं वो शादी के बाद हुई। आई थिंक मैंने राइट टाइम पे की है शादी, और मैं आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैंने बहुत जल्दी शादी कर ली और लाइफ जो है वो सेटल डाउन है। भैया उस्मान इधर ही रुकिएगा, ब्रेक का वक्त हो चुका है, जरूरी है, इसी के पैसे हैं सारे। ब्रेक ब्रेक। वेलकम बैक। क्या बात है, आपके टाइम पर वापस आ गए। भाई बात सुनिए, उस्मान एंड मुशी भाई, हम पहुंच चुके हैं ऐसे सेगमेंट पे जो मशहूर ज़माना सेगमेंट है। ये हमारा कैमरा लगा है, इसका नाम आफ्ताब है। इसका काम ये है कि जो आपके मुंह से ऐसी चीज़ें निकल रही है ना जो आप नहीं कहना चाह रहे थे, ये उसको नोट कर लेते हैं। फिर आप क्या करेगा, हैशटैग बनाएगा, कंट्रोवर्सी बना देगा। सिंपल फॉर्मूला है हमारा। अच्छा, कोई हम इसमें कुछ देखी चुकी बात नहीं है। अच्छा, अब गेम का नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। ठीक। आपने सिर्फ गलत जवाब देने। ठीक। ठीक है, अब और थोड़ा सा सिर्फ गलत नहीं देने के, नहीं बहुत बुरे, बताना भी है कि कितनी इंटेंसिटी बतानी है उसकी, कि गलत कितना गलत है आपका। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछेंगे कि उस्मान कैसे बॉलर है, बोलूंगा यार आती नहीं है, वो तो ऐसे फेंक देता, डेड 3 टिप्पे वाली बॉलिंग कराता है, इस तरह की बात। लेकिन इसका मतलब ये कि अच्छे बॉलर है। तो रॉन्ग आंसर ओनली। पहला सवाल दोनों के लिए, पहले आपसे पूछूंगा उस्मान, कौन सबसे ज्यादा एक्सरसाइज को पसंद करता है टीम में? हारिस। हारिस? अच्छा, हारिस के बारे में सब हारिस कहते हैं। हारिस रऊफ के बारे में? हाँ, कि यार एक्सरसाइज को सबसे ज्यादा वही पसंद करते हैं रॉन्ग आंसर्स में। आप मुशी भाई, आपके दौर में सबसे ज्यादा एक्सरसाइज को कौन पसंद करता था इंजी भाई के अलावा? इंजी। बहुत पसंद, हर वक्त लगे रहते होंगे, हर वक्त भागते रहे। वो मतलब रोकना पड़ता था यार इंजी बस। अच्छा मुश्ताक भाई, इमरान खान कैसे कैप्टन थे? बहुत बुरे। हाँ, ये तो खैर हमने सुना है, हर क्रिकेटर यही कहता है। बहुत बुरे। आती नहीं थी। आती बिल्कुल नहीं ना। वर्ल्ड कप 92 का कहाँ जीते थे? झूठ है ये। जो है भी जीते नहीं, हम कप तो किसी और ने उठाया था। बिल्कुल कैप्टनसी नहीं आती। हाँ, ये तो है। ये उनको बिल्कुल नहीं पता था। ये तो उनको पता ही नहीं था। पता ही नहीं था, हम चलाते थे। मुशी भाई, रॉन्ग आंसर जोली दूसरी शादी का इरादा है? आवाज नहीं आ रही। यार आप लोग कितने, इतना तो मैं नहीं डरता। नहीं तो भाई मैं हमने डरता हूँ। घर जाना है, आपने इधर ही रहना है। हमने घर जाना होता है। हमने भी घर ही, हम कौन सा होटलों में आप रहते हैं। जाते हैं, आपने फिर आ जाना वापस इधर ही। आप तो मिलते थे ले कर लेते ना। अल्लाह की कसम शो कर रहा था कोई। मैं तो बता भी सकता हूँ। बता भी सकते हो ना आप।
अगला सवाल, रॉन्ग आंसर देने के सबसे ज्यादा दिल फेंक कौन है? आई थिंक रिजवान भाई हैं। रिजवान का लगता भी है, हर वक्त लड़कियों में, हर वक्त केस स्कैंडल, जी लड़का समझ नहीं पा रहा मुशी भाई। ओए मुशी के बच्चे जोन्स है, झूठ बोल रहे हैं। ये अल्लाह जॉनसन ना, मुझे बताइए ये कौन सा तरीका है? मुझे बोल के आए, मेरा फोन आया है जॉनसन है, और ये कह रहा है कि मैं 1 मिनट 2 बिरयानियां लेके आता हूँ, वापस ही नहीं आया जॉनसन। अब मैं उतर के नीचे पूछ रहा हूँ भाई बिरयानी की दुकान, वो बता रहे हैं यहाँ कोई बिरयानी की दुकान नहीं है, वो सामने हंसना मना की रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां पे ऑडियंस को मुफ्त बिरयानी मिलती है, ये लेने के लिए आए हो मुफ्त बिरयानी जॉनसन। ऑल दी बॉयज यहाँ पर जॉनसन, हाल क्या मुझे वैगन वजी हुई है, मेरा गुस्सा हो रहा हूँ जॉनसन। ऑल द बॉयज फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई डोंट जॉनसन, मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हुआ हुआ है। ठीक है चले जाए। क्या मतलब जॉनसन ना चले जाएं? नहीं, और ऊपर से चौकीदार तुमने जॉनसन इतना बदतमीज चौकीदार है जॉनसन, इतनी बदतमीजी से वो मेरी वो तलाशी ले रहा है जैसे मेरी वायरिंग खराब हुई हुई है। मैं पता नहीं चढ़ाई चढ़ते हुए कच्चा धुआं छोड़ता हूं या मेरी क्लच प्लेटें सड़ गई हैं जॉनसन। व्हाट इज दिस जॉनसन इज उस। अच्छा इनकी बात तो सुनिए ना यार, आपने मैंने सुना हुआ एक दौर में मुशी भाई को गाना याद कराया हुआ था। हाँ क्या गाना था वो? मुझे याद है इनकी मुशी, वो बीते दिन याद है। हाँ फिर मैंने तुम्हें एक दफा वो याद सुनाया, तुमने मुझे सिखाया था हर किसी को, मैं सुनाऊं? प्लीज प्लीज बताओ। अच्छा मेरे साथ ऑडियंस क्लैप भी जॉनसन ना करे, थोड़ी सी जॉनसन थोड़ी सी जरूर कीजिएगा। ये अली नहीं, वो अली क्लैप, वो वाली क्लैप होती कवाली है। वाली। हाँ, ये अली नहीं। हर किसी को नहीं मिलता जोन सा प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो वाले लोग जिनको है मिले ये अल्लाह प्यार जिंदगी में, जोन सा हर किसी को ये अल्लाह वो अल्लाह या अल्लाह। मुशी भाई एक बार रेस्टोरेंट पे खान साहब आपको लेकर गए, इमरान खान साहब स्किपर थे उस वक्त आपके, क्या स्टोरी थी? खान साहब मैंने सुना खिलाते विलाते कुछ नहीं थे, लेकिन आपको तो रेस्टोरेंट ले गए। अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि जब हम टूर पे थे तो एक दिन कहते हैं प्रैक्टिस के बाद आओ तुम्हें मैं लंच करवा के लाता हूँ। मैं था, वसीम भाई था, आके वकार, तो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उन्होंने खाना खाया, हम सब ने बैठ के अच्छा खाना तगड़ा खाना खाया। खाना खा के कोई आई थिंक $75 या $80 उस वक्त ऑस्ट्रेलियन डॉलर बने। सही है, ठीक है। तो अब हमारे कल्चर में हम जिस तरह का हमारा ब्रॉटअप होता है, स्पेशली छोटे शहरों से, बड़ा ही देते हैं पैसा, कि बड़ा और जिसके पास पैसे ज़्यादा हो, ऑफ कोर्स। तो हम जब वो चुप करके बैठे हुए थे तो वो उठ के उन्होंने जेब से अपना $17 या $16 निकाले और उन्होंने उस देखा, बिल को ऐसे देखा, बिल को देख के उन्होंने उस पर्ची के ऊपर $16 या $17 रखे और कहा मैंने अपना हिस्सा दे दिया, इस तरह करो कि तुम आप अपने सारा हिस्सा दे के आप वापस आ डच करके चले गए वो सब। मगर एक मैसेज था इसके अंदर कि वी आर इक्वल। वेरी गुड। अगर मैं बड़ा हूँ छोटा हूँ, अगर तुम पैसे दोगे तो तुम डिग्निटी के साथ खाना खा सकते हो, तुम अच्छा लंच कर सकते ये तो आप आज कह रहे हो, उस वक्त तो आपने ये नहीं कहा होगा। हो। मगर ये मैसेज अच्छा था वैसे। मुशी भाई याद है आपके ससेक्स गालिबन पूरी बस का नाम मुश्ताक अहमद लिख दिया था उन्होंने जब आप। अल्लाह का शुक्र है, ये बड़ी मेरे लिए ऑनर और पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर एक बहुत अच्छी मुझे, मैं जब हम कल आपके बारे में बात कर रहे थे बैक स्टेज, तो जब वो ससेक्स के कैप्टन, उनका नाम भूल गया हूँ, जब आप मेरे ख्याल से लास्ट मैच जितवा के चैंपियनशिप, तो वो आए और उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू थैंक मुशीज अल्लाह। हाँ, और वहां से उन्होंने क्या वाकया था, क्या था? वाह, वेरी वेरी अच्छा। एक्चुअली वो हुआ क्या कि अल्लाह का शुक्र है वो मुझे नमाज पढ़ते देखते थे, जब भी मुझे के बात करते थे मैं इंशाल्लाह कहता हूँ। तो काउंटी चैंपियनशिप का जब मैच जीता वो हिस्ट्री में पहली दफा जीते। जी हाँ, मुझे पता। जो अच्छा जब मैं उन्होंने कहा ना कि बारिश हो रही है दूसरे और बारिश आज नहीं हुई, तुम लोगों ने लकीली जीत गए हो, टुडे वाज वेदर फोरकास्ट वाज रेनिंग, सो यू नो देयर इज नो रेन टुडे, व्हाट हैपेंड टुडे? उसका नाम क्रिस एडम था। तो क्रिस एडम ने स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर ये लगा, तो स्काई स्पोर्ट्स पे आगे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से मुशीज अल्लाह फर्स्ट बिकॉज ही डिडंट सेंड अस रेन टुडे। ये वो उस वक्त मुझे याद है। तो बाकी एक बड़ा फनी सीन हुआ क्योंकि इंशाल्लाह पे लगे थे, तो लॉर्ड्स में हम 100 फाइनल में 160 पे आउट हो गए, स्टीवन लॉ, फ्लिंटॉफ वगैरह सारे खेल रहे थे। तो इन्होंने ना वो लॉर्ड्स में मैच हुआ तो लंच के ऊपर ना जब एक इनिंग्स हमारी खत्म हुई 50 ओवर की, तो सारे कहते हैं नॉट इनफ स्कोर गाइस, 150 इज नॉट इनफ, 160 नॉट इनफ। तो वो जो हमारा डायरेक्टर था ना क्रिकेट का, जो था फाइनेंस का कोई लड़का था, उसने पूरे ससेक्स फैन में
एक मैसेज कर दिया व्हाट्सएप के ऊपर, मैसेज कर दिया, उसने कहा कि लुक देयर इज ओनली वन वे वी कैन विन दिस टूर्नामेंट और विन दिस फाइनल। वो आगे से जवाब था व्हाट, इंशाल्लाह। वाह यार, Honestly speaking. हाउ ब्यूटीफुल। अच्छा उस्मान ये बताइए, उस्मान दोनों ड्रेसिंग रूम्स देखें, दो मुल्कों के, एक ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक और फिर आपने यहाँ का भी ड्रेसिंग रूम देखा है, मुझे आपने भी काफ़ी ड्रेसिंग रूम्स देखे, बट व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम एंड पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम? आई थिंक कि उनके जो ड्रेसिंग रूम का कल्चर है ना वो बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान के कल्चर से। हमारे यहाँ पे सीनियर जूनियर का जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, और वहाँ पे जो है वो वहाँ पे सीनियर हो या जूनियर हो वो एक दूसरे के साथ मतलब उसको जल होके और सब कुछ लेके चलते हैं। अच्छा। अब जो चीज़ें, अब जो चेंज पाकिस्तान में आना शुरू हो गई वो इसी तरह आना शुरू हो गया कि हर किसी लड़के को अपने साथ रखते हैं और जेल होने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये पॉजिटिव, हमारे यहाँ भी वो culture change हो रहा है। पॉजिटिव साइन है और ये होना भी चाहिए। आई थिंक मुशी भाई आपके ज़माने में भी यही डिफरेंस था या उस वक्त डिफरेंस कुछ और नहीं था? नहीं डिफरेंस था। हमारे बहुत सीनियरिटी के ऊपर ना बड़ा वो डिक्टेट करते थे कि एक कॉर्नर होता है सीनियर प्लेयर्स का। अच्छा वो बुरी बात नहीं होती थी, वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता था। हाँ, वो खुद भी दे देते थे जूनियर। हाँ, और बस जब आप जैसे जैसे परफॉर्मेंस करते थे तो वो आपको फिर वो आप अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते थे। मैं अभी गया हूँ पिछले दिनों हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर, वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ था यहाँ सियासी गुफ्तगू से परहेज करें। आप वो कपड़े की दुकान पे गए थे ना ड्रेसिंग रूम में, वो वहाँ पे यही लिखा होगा। मैं ड्रेसिंग रूम की बात करता हूँ, ये जिधर मुश्ताक कपड़े बदलता था। ड्रेसिंग रूम में गए होगे जख्म सही करवाने, मेरी बात करने दो ना। मुश्ताक इतना शरारती, ये छोटा सा था ना, मैं थोड़ा लंबा सा था, हम दोनों साथ चलते तो ऐसे लगता था टैंकी के साथ ग्लास बंधा हुआ है। अच्छा, अब एक दफा की बात क्या हुई, कितनी मर्तबा मुझे पता ही नहीं लगा, मैं स्लिप में खड़ा हूँ, मुश्ताक मेरे पीछे आके कपड़े भी बदल के चला गया। मुझे इस वक्त बहुत जोर से ब्रेक आ रही है, मैं ब्रेक कर लूँ थोड़ी सी। ख़वातीन हज़रात ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक लेकर आइए प्लीज़, वापस आइएगा, ठीक है। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ मौजूद है मुश्ताक अहमद और उस्मान कादिर। मुशी भाई एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, आप सारे सीनियर क्रिकेटर्स बैठे हुए थे और एक प्लेयर आए और उन्होंने आपको अपने टेस्ट की खबर दी, उन्होंने कोई डोप टेस्ट हुआ था, क्या हुआ था, और बहुत खुश थे वो। क्या किस्सा था वो? अच्छा वो अल्लाह माफ करे मैं नाम नहीं बताऊंगा। नहीं हम सब पहचान जाएंगे। तो वो जो वो टेस्ट आया ना, तो टेस्ट की रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो अब उसने आगे कहना था शुक्र है यार मेरा टेस्ट जो है नेगेटिव आया। अब ये स्टोरी होनी चाहिए थी। उसने आया एक्साइटमेंट में आके और उसने रियली बिलीव दैट, उसने कहा दुआ शुक्र है दुआवां काम आ गई ने। उन्होंने कहा जी की हुआ है? उन्होंने कहा जी टेस्ट पॉजिटिव आया जी। और डोप टेस्ट था। हम अंडर 19 में गए। अंडर 19 में जब हम गए इंग्लैंड, अंडर 19 पाकिस्तान टीम गई, वहाँ के हमारे मैनेजर ने कहा कि देखो यहाँ पे जब भी कभी किसी चीज़ को ऑर्डर करना है ना, तो प्लीज़ और थैंक यू का लफ्ज़ आपने हर दफ़ा बोलना है। प्लीज़ और मैनरिज्म है यहाँ की। ठीक है। तो हमारा एक खिलाड़ी था, अब उस खिलाड़ी ने, उसका दोस्त आया उसको मिलने, उसके इलाके का था। उसके दोस्त उसको मिलने आया, उसके कमरे में आके बैठ गया, तो उसको आके कहता है कि हाँ भी की पिएगा? उन्होंने कहा जी कोक मंगा ला यार। ठीक है। उन्होंने कहा जी ठीक है कोक मंगा लेने। उसने टक 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 फ़ोन किया रूम सर्विस में, कैन आई हैव टू कोक प्लीज़? तो प्लीज़ उसने प्लीज़ बोलना था, उसने बोलना था 2 कोक। तो उन्होंने कहा जी ओके, उन्होंने कहा थैंक यू, पूरा कर लिया, पूरा कर पूरी कर लिया, ली। पूरा उसने जो सीखा था, जो सिखाया गया था कि ये आपने कहना है, वो सीख लिया गया। थोड़ी देर बाद टक 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 दरवाजे पे नॉक हुई, दरवाज़ा खुला। वो वेट्रेस लड़की जो अंग्रेज़ थी वो आई और ऐसे खड़ी हुई थी, अपने ट्रे में 2 बोतलें ली हुई इसने कोक की, और वो अंदर कहते कम इन, बुला लिया प्लीज़, वाह प्लीज। वो आई और आके ना ऐसे बैठ गई। वो कहता है खड़ी रही? नहीं वो खड़ी रही। आके कहता है, वो उसने देखा खड़ी, कहता है प्लीज सिट डाउन प्लीज। रिमेंबर दैट वर्ड, कीवर्ड इज प्लीज। कीवर्ड इज प्लीज। तो वो उसने कहा प्लीज सिट डाउन। तो उस लड़की ने ऐसे बैठ गई बेचारी, ट्रे हाथ में रखी। तो कहता है नो 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 कोको कोला सिट डाउन। हमें ना 92 के वर्ल्ड कप में खान साहब ने एक चीज समझाई थी, तुम और मुशी एक दूसरे के लिए लाजिम हो मलजूम हो। ठीक है। जैसे शलवार के साथ नाला है ना, एक उसके बगैर मतलब आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो, कॉम्बिनेशन जीतता है। जॉन साहब हमने एक दूसरे के टैटू भी बनाए हुए हैं। शलवार और नाले में नाला कौन है? एक ही गाल बिलो द बेल्ट एग्जांपल क्यों दे वो मेरी बात नहीं न समझे जॉन सा ना कि शलवार और नाले में शलवार कौन है, नाला कौन है, मुझे तो ये क्लियर नहीं हुआ। बिलो द बेल्ट एग्जांपल क्यों दे रहे आप ऊपर आए ना, नाप से ऊपर रहे हैं आप। यार आपने वो गाना नहीं सुना हुआ, नाड़ा लाड़ी ये
शाहिद अफरीदी मतलब पाकिस्तान के लेग ब्रेक बॉलर वो वाहिद हैं जो सबसे ज़्यादा विकेट ली नहीं है, ऐसा ही है? वनडे में आई थिंक लेग ब्रेक तो हुई थी हमारे चचाजाद की। बस में जा रहे थे, सफर के दौरान कंडक्टर ने कहा मुड़ने के लिए हाथ दो, हाथ में था सामान, टांग बाहर निकाल दी। अब ऐसी लेग ब्रेक हुई कि सारी जिंदगी LBW के काबिल नहीं रहे। अरे अंकल से आपका तारुफ नहीं है, इनका नाम है ये अब्दुल रहीम याया नाम है इनका। अरे अंकल कहते हैं आप कोई खुशी की बात कर दें इनके पास कोई मनहूस किस्सा होता है। अहमद रजा याहिया नाम मेरा सही लो, सब समझ आ गई। मैंने कभी ताबिश की बजाय कुछ और कहा है? मैं आपको वैसे प्यार से अरे अंकल कहता हूँ ना। अरे उस्मान कायदर आए हुए हैं भाई, वाह मुश्ताक भी। भाई खुदा ना खास्ता खैरियत तो नहीं है ना? अरे इस तरह की बातें नहीं करें, खुशी का माहौल है, खुशी का माहौल है। भाई आप कौन होते हैं दरमियान में आने वाले? मुशी इसका करेक्टर डाउटफुल नहीं लग रहा है। मतलब मेरा मोहल्ला शरीफों का मोहल्ला नहीं है, किसने कहा? जरूरी है हर आदमी शरीफों में रहेंगे तो इनको कौन ठीक करेगा? इनको ठीक करके सही बात नहीं मुश्ताक भाई, कोई एक बंदा तो शरीफ रहना चाहिए। वाह वाह वाह, मैं बहुत गहरी वाह, बात वाह, कर रहा हूं। गहरी बहुत गहरी ऊंची बात है, इनको समझ नहीं आ रही। तो मुशी भाई तू बाज क्यों नहीं आता है? ये क्यों हरकतें करते हो ऐसी हो गुस्सा क्या हो चढ़ाने गया? वाली? क्या हुआ? मेरे घर में क्या करने आया था? मैं बता थोड़ी सकता हूँ। जब आपको नहीं पता तो पूछ के शर्मिंदा होने का क्या काम? मुझे ना पता चला हो, परसों से मेरी साबुनदानी नहीं मिल रही है। ओए साबुन वही छोड़ गया, साबुनदानी लेके गायब हो गया। ओए तेरी वजह से मैं नहा नहीं सका है। तो साबुन तो था ना, नहा लेते, साबुनदानी से नहाते हैं आप। वो साबुन हथे चढ़े थे नहावा मैं। तेनू की पता होवे नहांदे बंदे आस्ते कल्ले साबुन नू फड़ना किड्डी मुसीबत होती है यार। तू हसड़ा है। अच्छा हंसने वाली बात है। बिस्मिल्लाह, अफगानिस्तान से मेहमान आए। मुश्ताक अहमद आए हुए हैं नहीं वो लग तो एनजी रहा है कि वो अंग्रेज नू मुसलमान करना है यार। मुझे लग रहा है इस तरह। अच्छी बात कौन? ओ मुश्ताक साहब, बिस्मिल्लाह करा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर 2 मिनट आस्ते मेरे घर तशरीफ ले आओ। नहीं 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 सर, मेरी बीवी परसों दी कह रही है कि वो अच्छा जिहा स्पिनर ले आ दे। वो कपड़े सुखाने ने उन्हें। यार इनसे अच्छा कौन होगा भाई? बहुत अच्छे स्पिनर है। बिस्मिल्लाह, ये भी क्रिकेटर है या कोई टाइटैनिक का हीरो बैठा हुआ है? अरे हाँ यार, तो मिलते भी है ये तो। सदके जामा, ठंडे पानी में डूब के यार तो किधर चला गया था यार? ये उस्मान कादिर है, बहुत अच्छे लेग स्पिनर है। वो लेग स्पिनर जी। बस इनको मैंने मॉडल रखाना है अपनी। ये मेरी दुकान है जी, ये वाली छोटी सी। हाँ। आप जरा इंग्लिश में इसकी मॉडलिंग कर दें। ठीक है। इंग्लिश यानी कि दही में का छन्ना आपने हाथ में पकड़ा हो तो उसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, दही नीचे ना गिरे। गिर जाएगा। हाँ, दही गिरने नहीं देनी, बड़ी जबरदस्त है। दही नहीं गिरनी हाँ, दही नहीं गिरनी चाहिए। स्पिनर का काम यही है जी। ये दही अगर हाथ में पकड़ेंगे, घुमाएंगे, लस्सी बन के निकलेगी, ऐसे स्पिनर है। ताबिश इनसे ये भी पूछ लेना कि इन्होंने कमीज भाभी की पहनी हुई है जो हाँ, आपके ये कोड के भाभी बारे- ने अपनी माइयों में पहनी थी। माइयों में पहनी थी, आज जल्दी में पहना है। नहीं, अगर आपको कमीज अच्छी नहीं लगती तो उतार दें। उस्मान भाई, मुझे पहचाना है? उस्मान, गौर से देखो, अर्तुगुल जी। नहीं, अर्तुगुल जरा देसी सा है भाई। आपने जो मॉडलिंग करनी है ना, बस ये है कि उधर से मैं आपको वो खोए का पेड़ा ऐसे बॉलिंग करवाऊंगा, आपने मदानी के साथ छिक्का मारना है। ठीक है। और जो मुंह मांगी रकम आप कहेंगे ना, मैं आपको दूंगा। ठीक है, डन। है घी फ्री और ताहयात दूध मुफ्त। हाथ का मैं खुला हूँ। भैंस से तो पूछ ले यार, भैंस देना चाहती है। हाय हाय हाय, पैसे के मामले में हाथ के खुले। खुला डुल्ला। बातें सुन लो इस निकट्टू की। आदाब भाभी, आदाब। 2 महीने से। जी। कितने महीने? 2 महीने से। 2 महीने से कह रही हूँ ग्वाल मंडी ले चलो, हरीसा खाएं। तो वो तो गोगी बाट नू मिलना, तो ग्वाल मंडी किस लिए लेके जाऊं तुझे मैं? नहीं, किस तरह बात कैसे कर रहे हो मुझसे? क्या? मेहमान आए हुए हैं यहाँ पर, ये पर्सनल बातें यहाँ ना करें, काम की बात करें। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान इधर देख ले वरना मेरी कमीज फट जानी है। वही कहना है, अर्तगुल हले लत जाना सी। उस्मान, आपको खाने में क्या पसंद है? गरम गरम खाने में तो पूछ क्यों रही हैं आप इस तरह के सवाल? तुम बीच में मत बोलो। एक हाँ, तो हर साइड में मेहमान से मैं बात करने लगती हूँ और तुम बीच में आ जाते हो। मेरा काम होस्ट। आप पूछे ना, पूछ। आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद है? नहीं, आजकल टाइम नहीं मिलता।
लॉन्ग ड्राइव पे क्यों ले जाना चाहनी? तुम्हारे अब्बे ने नवा ट्रक खरीदा है। जुगते अगर हो गई हो तो मैं अब कुछ बात कर लूं, मेहमान आए आप हैं। करें, बस इंजी भाई को कह दें कि उनके लिए दावत की हुई है मैंने। ठीक है। पकाया क्या है? आलू गोश्त, आलू मेथी, आलू की। और बस कर बदतमीज, हर चीज में आलू 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 डाले जा रहा है। अच्छा सा आलू देख के अपना खालू क्यों नहीं बना लेता? नॉनसेंस ना हो इतने। अरे पहलवान चुप कर। जब भी कोई मेहमान आता है शर्मिंदा करवाता है, जायलों जैसी बातें करता है, लगता है तेरे जैसे लोग रहते हैं। हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी हैं इस मोहल्ले में। ख़वातीन हज़रात, ये था आज का हंसना बनाए। मेरे साथ मौजूद थे मुश्ताक अहमद और उस्मान कादिर, ये भी थे, इंजी भाई भी थे। उम्मीद आपको मजा आया होगा। अभी आप फिलहाल टीवी बंद कर सकते हैं, 12 बज चुके हैं, रात हो रही है, आप कुछ अपना काम, पर्सनल काम भी करें। मिलते हैं अगली एपिसोड में हंसना बनाए की, देखते हैं कौन होते हैं हमारे साथ गेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।